पहले सप्ताह के दौरान कोई ध्यान देने योग्य शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि कई आंतरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं। सामान्य लक्षणों में गैस, कब्ज, कोमल स्तन, थकान, मूड में बदलाव, सुबह की बीमारी और हार्मोनल परिवर्तन जैसी पाचन समस्याएं शामिल हैं। ये लक्षण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं और हर किसी को इसका अनुभव नहीं हो सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रारंभिक चरण में ये लक्षण गर्भावस्था की निश्चित पुष्टि नहीं है, बल्कि वे संभावित संकेतक हैं कि गर्भधारण हो चुका है और शरीर विकासशील गर्भावस्था का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों से गुजरना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे शरीर गर्भावस्था हार्मोन की उपस्थिति को समायोजित करता है, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं की एक श्रृंखला महसूस करना आम बात है। इनमें स्तनों में बढ़ी हुई संवेदनशीलता या कोमलता, बढ़ी हुई थकान या थकावट, बार बार पेशाब आना और भूख या भोजन की लालसा में बदलाव शामिल हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को मूड में बदलाव, मतली या मॉर्निंग सिकनेस और गंध की तीव्र अनुभूति का भी अनुभव हो सकता है। गर्भावस्था के उचित निदान और पुष्टि के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सच है कि गर्भावस्था के हार्मोन विभिन्न शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं, ये लक्षण केवल गर्भावस्था के लिए नहीं है और इन्हें हार्मोनल असंतुलन या स्वास्थ्य स्थितियों जैसे अन्य कारकों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये लक्षण हर महिला में अलग अलग होते हैं और अधिकांश महिलाओं को दूसरे सप्ताह के बाद तक ये बदलाव महसूस नहीं होते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान कई महिलाओं को किसी भी ध्यान देने योग्य लक्षण का अनुभव नहीं हो सकता है। पहली तिमाही का अपेक्षाकृत लक्षण मुक्त होना आम बात है। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म न आने या गर्भावस्था परीक्षण के बाद ही पता चलता है कि वे गर्भवती हैं। हालांकि जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, हार्मोनल परिवर्तन से कई प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं। कुछ महिलाओं को अधिक थकान महसूस हो सकती है या बार बार पेशाब आने का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य को अपने स्तनों में बदलाव या कुछ गंधों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि दिखाई दे सकती है। इन शारीरिक परिवर्तनों के अलावा कई महिलाओं को मूड में बदलाव और भावनाओं में वृद्धि का भी अनुभव होता है। गर्भवती महिलाओं में अधिक चिड़चिड़ापन महसूस होना या अचानक रोना आना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस का भी अनुभव हो सकता है, जो हल्की मतली से लेकर गंभीर उल्टी तक हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, गर्भाशय फैलता है और मूत्राशय पर असुविधा या दबाव पैदा कर सकता है, जिससे बाथरूम में जाने की संख्या बढ़ जाती है। कुल मिलाकर दूसरी और तीसरी तिमाही एक महिला के शरीर और भावनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। ये सब एक नए जीवन के आगमन की तैयारी के लिए होता है। हालांकि यह सच है कि गर्भवती महिलाओं को तीव्र भावनाओं, असुविधा और शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव हो सकता है, ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण व्यक्तियों में बहुत भिन्न होते हैं और सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान समान अनुभव नहीं होते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भावस्था का पहला सप्ताह आपके लिए जेल से मुक्त होने का सप्ताह है। यदि आपका आहार सही नहीं है या यदि आप रात के खाने के साथ एक गिलास वाइन लेते हैं, तो आपकी गर्भावस्था पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता है और बच्चे का विकास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता देना और जागरूक विकल्प चुनना आवश्यक है जो मां और बच्चे दोनों की भलाई को बढ़ावा देते हैं। इसमें संतुलित आहार बनाए रखना, हानिकारक पदार्थों से परहेज करना और प्रसव पूर्व देखभाल के लिए चिकित्सकीय सलाह का पालन करना शामिल है। हालांकि कभी कभार की जाने वाली लापरवाही या चूक के तत्काल परिणाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन शिशु के विकास और वृद्धि पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है।
ऐसे में हमेशा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श करने और संपूर्ण गर्भावस्था यात्रा के दौरान उनका मार्गदर्शन लेने की सिफारिश की जाती है। प्रसव पूर्व विटामिन लेना और नियमित व्यायाम करना भी मां और बच्चे दोनों की भलाई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रसव पूर्व विटामिन ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि मां को अपने स्वास्थ्य और बच्चे के विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अनुमोदित नियमित व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करने और गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके और पेशेवर सलाह लेकर गर्भवती माताएं अपने बच्चों को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत दे सकती हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान व्यायाम जोखिम भरा हो सकता है और जटिलताओं का कारण बन सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के उचित मार्गदर्शन के साथ व्यायाम वास्तव में परिसंचरण में सुधार कर सकता है और जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे यंग मदर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।